थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मंजीत सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि इतने बेहतरीन तरीके से इस जूम को ऑर्गेनाइज किए हुए हैं। और आज अपने आप को मैं सौभाग्यशाली समझता हूं, क्योंकि आज मुझे इतने बड़े मंच पे आकर के कुछ बोलने का मौका मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अगेन मंजीत सर। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज आप सभी लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि ये डेली प्रोग्राम हो रहा है यहाँ पे 11 बजे से, और डेली कोई ना कोई लीडर से हम लोग सुनने का मौका मिलता है, हम लोग सभी लोगों को, और हम लोग सुनते भी है। और हर लीडर की कहानी अलग अलग होती है, और हम अपने आप को रिलेट कर पाते हैं, हम अपने आप को कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड कर पाते हैं, और हमारा विश्वास का लेवल दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है कि ये बिजनेस अगर ऐसे ऐसे सभी लोग कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम भी आपसे इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं भी अपना कहानी पूरा का पूरा डिटेल में बताऊंगा, लेकिन आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहूंगा कि आप जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो सभी के सभी लोग एकांत में होकर के बैठे, शांत स्वभाव से बैठे। अगर अकेले बैठे हुए हैं, ईयरफोन है तो ईयरफोन लगा करके बैठे, ताकि पूरी की पूरी चीजें आपको समझ में आए, एक एक चीज आपको समझ में आ जाए, कोई भी मिस बिल्कुल भी ना कर पाए। तो हम अपने बात को यहाँ पे शुरुआत कर देते हैं। सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम पवन कुमार हुआ, रहने वाला जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा प्रखंड सिकंदरा है, वहीं से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों, बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बहुत गरीब फैमिली से। मिट्टी का घर हुआ करता था, न कोई जमीन न कोई जायदाद, खेती किया करता था, किसी तरीके से अपना जीवन यापन चला रहा था, मजदूरी करके अपना जीवन यापन चलाया करते थे सर। यही हमारी हकीकत है, यही हमारी जिंदगी थी। गरीबी के कारण मैं बहुत ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया दोस्तों, लेकिन फिर भी किसी तरीके से मजदूरी कर रहा था, जीवन चल रहा था। इसी बीच मुझे आरसीएम मिला। मुझे मेरी जिंदगी में आरसीएम को लेकर के आने वाले कोई और नहीं, मेरे गुरु, मेरे मेंटर आदरणीय श्री नवल कुमार मेहता जी हैं, लखीसराय से। वो मेरे मामा जी भी हैं। तो मुझे मेरे आरसीएम मेरे मामा जी के माध्यम से मिला था, और ये घटना 2004 की ही है दोस्तों, आज की नहीं। 2004 में ही मुझे आरसीएम बिजनेस मिला। सोचिए वो परिस्थिति मेरे साथ में कैसा होगा। उस इतना गरीबी हालत में हम जी रहे थे उस टाइम सब, कि कई बार ऐसा भी सिचुएशन मेरे साथ में आ जाता था कि खाने के लिए सब्जी तक नहीं हो पाता था। मैं कई एक बार, मुझे याद है अच्छी तरीके से, उस जमाने में कई एक बार मैंने अपना सिर्फ नमक और रोटी खा करके भी जिंदगी बिताया करता था। डेली साबुन से नहाना नहीं करता था, इतनी गरीबी हालत में थी। और उस टाइम मुझे आरसीएम मिला। मुझे बहुत ज्यादा कुछ भी समझ में नहीं आया था। मामा जी और पिताजी से बातचीत हुआ था, किसी भी तरीके से लग रहा था चलो कोई रोजगार मिल रहा है, कोई इनकम करने का जरिया मिल रहा है। किसी भी तरीके से मैंने 1500 रुपया इकट्ठा किया, कर्ज लेकर के 1500 रुपया का किट खरीदा था। 1500 रुपया उस जमाने में लगा करते थे, किट आता था, 3 पैंट और 3 शर्ट का कपड़ा मिला करता था। उसी टाइम उस जमाने में मैं आरसीएम को ज्वाइनिंग किया था दोस्तों। जरा सोचिए कि मेरा बहुत ज्यादा फेस वैल्यू नहीं था। सोचिए एक गरीब आदमी की क्या औकात होती है समाज के अंदर, आप सभी लोगों को मालूम है। बहुत बड़ा फेस वैल्यू नहीं था, किसी भी तरीके से मैं लोगों को ज्वाइनिंग भी करवाने के लिए जाता था, तो मुझे बहुत ज्यादा लोग समझते नहीं थे। लेकिन फिर भी उस जब ज्वाइनिंग कर लिए तो बात चला कि भाई ज्वाइनिंग करवाना है हम लोग को, इसी तरीके से 1500 रुपया का कपड़ा खरीदवा करके लोगों को ज्वाइनिंग करवाना है, ये चीज मुझे मालूम हो गया था। तो मेरे एक स्कूल के फ्रेंड थे, स्कूल के जमाने के फ्रेंड थे मुकेश जी, मैंने उनसे संपर्क किया, नवल सर, फिर उनसे जाकर के बातचीत किए तो उनका ज्वाइनिंग हो गया किसी तरीके से। एक दो मेरे मोहल्ले में ज्वाइनिंग हुआ किसी तरीके से। मेरे डाउन लाइन में कुछ लोगों को नवल सर ज्वाइनिंग करवाए, कुछ हमने ज्वाइनिंग करवाया। इस तरीके से ज्वाइनिंग करते करते पहली जो इनकम मेरी बनी थी 836 रुपए का। चेक बना करता था दोस्तों उस जमाने, मुझे अच्छी तरीके से याद है। जीवन में पहली बार मैंने चेक को देखा था, आरसीएम बिजनेस के माध्यम से आया था, 836 रुपए का था। उसका फोटो कॉपी आज भी मेरे पास में रखा हुआ है, उस 836 रुपए का चेक का फोटो कॉपी। जीवन में पहली बार चेक देखा था। चेक आया था, उसके बाद मैंने खुलवाया खाता, अकाउंट खुलवाया एसबीआई में, फिर चेक बना, तो बड़ा ही अच्छा आनंद आया था। उस बीच सर लोगों को बताने के लिए हम आरसीएम के अंदर जाते थे, आरसीएम बताने के लोगों को जाते थे। बहुत सारे लोग मुझे ये कह करके टाल देते थे कि अरे इस तरीके की कंपनियां कितना आया है और कितना चला गया है, ये सब फालतू कंपनियां है, इस समय लाइफ बर्बाद हो जाता है, कोई काम धंधा अच्छे से कर लो, इस समय अपना टाइम बर्बाद मत किया करो।
हालांकि जब चेक आया तो मैंने लोगों को दिखाया भी कि सर देखिए चेक भी आता है, मेरे पास चेक आया है, 836 रुपए का मेरे घर में इनकम भी आया है। लोग बोलते थे इस तरीके का पहली पहली बार है ना, तो एक दो बार चेक जरूर दे देगा, कंपनियों का लूटने का काम है, तो जब तक एक दो बार चेक देगा नहीं तो फिर वो लेकर के जाएगा कैसे? अरे 1500 रुपया में जो तुम कपड़ा दे रहे हो, उस कपड़े का कीमत तो मुश्किल से 300 से 400 रुपया है, बाकी सब कंपनियां ठग रही है। दोस्तों, मुझे उस टाइम तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज मुझे समझ में आता है कि एक खेती करने वाला इंसान, मेरे मोहल्ले में भी बहुत सारे लोग खेती करने वाले इंसान है, अब वो खेती करने वाले इंसान को न जाने कौन सा टेक्नोलॉजी लगा करके वो बताते थे कि ये कपड़े का कीमत जो है वो मात्र 300-400 रुपए का है, जबकि हकीकत में वो कपड़े का कीमत 300-400 रुपया नहीं था दोस्तों, वो कपड़े 1400 कुछ रुपया का कपड़े हुआ करता था उस टाइम में। बाकी बैग मिलता था, मार्केटिंग प्लान बुक मिलता था, टोटल मिला करके 1500 रुपये लिया जाता था, हकीकत था इस बात का। लेकिन हुआ क्या दोस्तों, जब मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया था, धीरे धीरे लोग नहीं जुड़ना स्टार्ट हो गए थे, बहुत सारे लोग, तो नेगेटिविटी भी कुछ परिस्थिति में आता है। और इसी बीच मुझे दूसरी कंपनी का भी सामना करना पड़ा, मेरे जीवन में दूसरी कंपनी का भी आगमन हुआ। देखिए, एक चीज मैं आपको सब शब्दों में बताना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं अपनी कहानी आप लोगों को क्यों बता रहा हूँ कि मैं कितना गरीब फैमिली से था और मेरे साथ में क्या क्या घटनाएं हुई। बहुत सारे लोगों को दिमाग में एक चीज पड़ा हुआ रहता है कि आरसीएम बिजनेस, हम इतने गरीब तबके के हैं, हम इतने निम्न वर्गीय किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, हम एक मजदूर आदमी है, हमसे तो जिंदगी में कभी आरसीएम बिजनेस नहीं हो पाएगा। बहुत सारे लोग के दिमाग में ये कचरा पड़ा हुआ रहता है, ये कचरा पड़ा हुआ रहता है। मैं आप लोग को अपना कहानी सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए मेरे से कि अगर जब मेरे जैसे निम्न वर्गीय एकदम निचले तबके का आदमी भी अगर आरसीएम के ऊपर भरोसा करने के बाद, आरसीएम में ज्वाइनिंग करने के बाद टेक्निकल अचीवर बन सकता है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पे जितने भी लोग आज मेरी मीटिंग को सुन रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो सारे के सारे हमसे अच्छे हैं। और निश्चित रूप से अगर मैं इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बन सकता हूं, तो आप भी इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बनेंगे ही बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों, कोई दो राय नहीं है। लेकिन शर्त सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप लगातार इस सिस्टम के साथ में चलते चले जाए। जो गलतियां मैंने किया वो गलतियां आप लोग बिल्कुल भी ना करें। गलतियां मैंने क्या किया मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों। जब मेरी जिंदगी में थोड़ी बहुत नेगेटिविटी आना स्टार्ट हो गया था आरसीएम को लेकर के, क्योंकि लोग जुड़ना स्टार्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, मीटिंग सीटिंग मैंने देखा था आरसीएम का, 2-4 को मीटिंग अटेंड किया था, और मीटिंग अटेंड करने के बाद ये बात मेरे दिमाग के अंदर चला गया था कि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे बहुत ज्यादा है। नेटवर्क मार्केटिंग में एक इंसान की जिंदगी बदल सकता है, जिंदगी के बड़े बड़े सपने पूरे हो सकते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में वो ताकत है। ये बात मुझे समझ में आ गया था कई बार जब आरसीएम का प्रोग्राम अटेंड करने के बाद। हुआ क्या, इसी बीच में जब दूसरी तीसरी कंपनियां आना स्टार्ट हो गई, लगभग ये 2004-5 की घटना है, जब दूसरी कंपनियां स्टार्ट हो गई थी आना, उस टाइम नया नया कंपनी आता था, लोग बताते थे कि सर कहाँ आप फंसे हुए हैं, आरसीएम का तो 4-5 साल हो गया है, अब ये पुरानी कंपनी हो गई है, अब इसके अंदर ज्वाइनिंग करने के बाद कुछ भी फायदा होने वाला नहीं है। अरे जो पुराना लोग थे ना, जो लोग पहले ज्वाइनिंग कर जाते हैं, उन्हीं लोग को बेनिफिट मिलता है, बाद बाकी को कोई बेनिफिट नहीं होता है। ये देखिए हमारी नई कंपनी आया है, पिछले महीने ही लॉन्च हुआ है, पिछले महीने ही लॉन्च हुआ है साहब। अगर आप ज्वाइनिंग कर जाते हैं तो निश्चित रूप से ये पूरा हिंदुस्तान अभी खाली पड़ा हुआ है और आप बड़े मुकाम पे जा सकते थे। ऐसा ऐसा लोग मुझे बताया करते थे, और मुझे भी लगा कि नहीं वाकई में बहुत अच्छी बात है, ये तो सही बात बता रहा है। आरसीएम का तो 4 साल हो गया है, ये नया नया कंपनी आया है, अगर हम जुड़ जाते हैं तो हम भी एकदम निश्चित रूप से मुकेश कोठारी बन जाएंगे और सुरेंद्र बस बन जाएंगे, मजा आ जाएगा। चलो छोड़ो, आरसीएम में तो पुराना हो गया। मुझे देखिए तो उस टाइम होता था क्या, नॉलेज की कमी थी मेरे अंदर, और नई कंपनी आया, मैंने उसके अंदर भी पैसा फंसा दिया। कुछ दिन तक दूसरा कंपनी किया, आरसीएम को धीरे धीरे भूलता चला गया। दूसरा कंपनी आया, दूसरा कंपनी आया, खाता पता नहीं रहा, वो भी भाग गई। फिर तीसरा कंपनी आया, तीसरा कंपनी को मैंने ज्वाइनिंग कर दिया। इस दरमियान तक 3-4 कंपनी को मैंने ज्वाइनिंग किया, किसी में 1500 रुपये फंसा है, किसी में 2500 रुपये फंसा है, किसी में 3000, किसी में 4000 रुपया फंसाया। एक भी कंपनी का आज अता पता नहीं है दोस्तों। कोई कंपनी 6 महीने में बंद हो गई, कोई कंपनी 3 महीने में बंद हो गई, लेकिन एक भी कंपनी का आज डेट में अता पता नहीं है। मैं कहना क्या चाहता हूँ, इस दरमियान हुआ क्या कि जब मैंने आरसीएम को भी छोड़ दिया, दूसरी कंपनियां भी समाप्त हो गया, सब के सब कहानी खत्म हो गया। क्या करता मैं, क्या करता मैं, उधार पुधार लेकर के किसी तरीके से किया था। हालांकि मुझे सिकंदरा छोड़ करके मुझे भागना पड़ा दिल्ली, और दिल्ली में जाकर के मैंने मजदूरी का काम किया, मैंने लेबर का काम किया। दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि दूसरी जितनी भी कंपनियां आती है ना, वो सारे के सारे हमें भटकाने के लिए सिर्फ आती है और कुछ नहीं। वो आंधी की तरह आती है, तूफान की तरह आती है, और हर ये बात सभी लोगों को पता है कि आंधी तूफान ज्यादा दिन तक टिकता नहीं है, ज्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। जब भी आंधी आता है क्या ज्यादा टाइम टाइम तक टिकता है क्या? नहीं, नहीं टिकता है।
तो दूसरी कंपनियां जितना भी आती है ना, सब उसी प्रकार का आंधी तूफान की तरह आती है। हमें लगता है कि हम ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, लेकिन आंधी तूफान जब भी आता है तो बर्बादी करके ही जाता है। घर को बर्बाद कर देता है, पेड़ पौधे को बर्बाद कर देता है, फसल को बर्बाद कर देता है। आंधी हमेशा बर्बाद ही करता है, लेकिन ये बात भी लोगों को मालूम है कि आंधी रहने वाला नहीं है, इसको तो जाना ही जाना है। उसी प्रकार दूसरी कंपनी आती है सर, हमारा टाइम बर्बाद करके चली जाती है, हमारा समय बर्बाद करके, हमारा मनी बर्बाद करके चली जाती है, हमारा फेस वैल्यू खराब करके चला जाता है। आरसीएम आंधी तूफान नहीं दोस्तों, आरसीएम हवा है, जिसको रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये रहेगा भी, दुनिया कोई ताकत हिला नहीं सकता है। हवा है जिसकी हर आदमी की जरूरत है, इसके बगैर जीवन की कल्पना करना व्यर्थ है, कल्पना नहीं किया जा सकता। तो आरसीएम जो है वो हवा है, सब दिन रहेगा, और एक एक आदमी को इसको अपनाना ही पड़ेगा, कोई इससे दूर नहीं रह सकता है सर। ये तो आज मुझे पता चल रहा है धीरे धीरे। दोस्तों, तो मैं अपनी कहानी आकर के लेकर के आगे चलता हूँ कि मैंने जब कंपनियां दूसरी तीसरी कंपनियां को जब ज्वाइनिंग कर लिया था, आरसीएम भी छोड़ चुका था, उसके बाद क्या करता, दिल्ली चल गया था। दिल्ली में जाकर के मैंने मजदूरी का काम किया, राजमिस्त्री के साथ में रह करके, जो लेबर होता है ना, ईटा ढोने वाला काम, राजमिस्त्री के साथ में मैंने रह करके वो काम किया है। साल भर तक वो काम मैंने किया है। कुछ दिन तक पानीपत में चला गया था, पानीपत में धागे का फैक्ट्री था, धागा का फैक्ट्री में मैंने काम किया है। 12 घंटे ड्यूटी किया करते थे और मात्र 1200 रुपया महीने मिला करता था। तो दोस्तों, जीवन में कितनी बड़ी संघर्षों का सामना करना पड़ता है, पैसे कमाने के लिए कितना ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, किसी से छुपा हुआ नहीं है दोस्तों। और बिना मेहनत के पैसे कमाया भी नहीं जाता है। हर एक व्यक्ति को अपने जीवन को चलाने के लिए कोई ना कोई काम धंधे करना ही पड़ता है। बिना काम किए हुए किसी भी व्यक्ति का पेट नहीं भरता है दोस्त। तो मैंने भी बहुत दिन तक उधर ही बिताया, सब कुछ भूल चुका था कि आरसीएम मैंने कभी ज्वाइन किया था। बस एक ही चीज लगता था कि अब ये नेटवर्किंग जितना है, ये सब फालतू की कंपनियां, कुछ बर्बाद होने वाला नहीं है, बस कमाना है, खाना है। कुछ दिन तक मैंने दिल्ली में रहा, फिर वापस 2008 की घटना है, 2000 वापस आकर के मैंने फिर से घर में खेती करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मन नहीं लगता था बाहर में। कुछ दिन तक रहा, घूम फिर करके चला आया, फिर से खेती करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि मुझे लगा पिताजी खेती कर रहे थे, मैं भी खेती कर रहा हूँ, खेती ही करते रहूंगा, क्या करूंगा, जो भी जीवन चलेगा इसी तरीके से चलेगा। 2008 में फिर वापस मेरे मामा जी यानी कि नवल सर मेरे पास एक दिन आते हैं और मुझे समझाते हैं, पवन देखो तुम सब जगह जा करके तो देख ही चुका है, दिल्ली गया, मुंबई गया, पंजाब गया, हरियाणा गया, सब जगह गया, कहीं पे भी बैठे बिठाए इनकम आने वाला नहीं है। अब आकर के खेती कर ही रहे हो, तो खेती करने के साथ साथ में तुम आरसीएम भी करते रहो, क्या फर्क पड़ने वाला, क्या नुकसान हो जाएगा। मुझे भी लगा कि ठीक है सर, करते हैं, देखते हैं। बोला मैं, मामा जी ठीक है, देखते हैं, करते हैं, प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लिया करेंगे। लेकिन एक चीज है मामा जी, मेरा पैसा नहीं आया था उस टाइम। देखिए दोस्तों, मैं सही बात बताता हूँ, उस टाइम जब मैंने लगभग 1-2 काम किया था, कुछ दिन तक ज्वाइनिंग करवाया था, तो लगभग 2000 रुपया नहीं आया था। कई एक बार हमने कंपनी को फिर कॉल किया था, तो कंपनी बोलती थी सर आपका चेक भेज दिया गया है, लेकिन वो वापस यहाँ तक नहीं आता। उस जमाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ करता था, वो डाक के द्वारा आता था, तो कई बार डाक में गुम हो जाया करता था। इस तरीके से कोई भी प्रॉब्लम रहा होगा, उतना याद नहीं है, पर 2000 रुपया मेरा अटका पड़ा हुआ था, वो आया नहीं था। मामा जी को बोले थे कि 2000 रुपया किसी तरीके से मेरा निकलवा दीजिए, आज भी पड़ा हुआ, अगर होगा कंपनी दे देगी तो हम फिर से काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैंने 2000 में जब स्टार्टिंग किया था, तो उसमें चेक आना बंद हो गया था, और कंपनी एक एटीएम जारी कर रही थी। वो वन वे एटीएम हुआ करता था कि एटीएम में ही पैसा, कंपनी ही एटीएम दिया करती थी, और उस एटीएम में ही पैसा आता था, और हम लोग एटीएम से पैसा निकाला करते थे। तो मेरे नाम से एटीएम इश्यू हुआ, फिर कंपनी ने उस एटीएम में 2000 रुपया डाल भी दिए, और मैंने एटीएम भी पैसा भी निकाला। मुझे और ज्यादा विश्वास हो गया कंपनी के ऊपर कि नहीं, अगर जीवन में कोई बदलाव कर सकता है तो ये कंपनी भरोसेमंद कंपनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि इसके बाद मैंने कई कंपनियां का ज्वाइनिंग किया था, किसी का पता की डेट में नहीं है, लेकिन आरसीएम पहले भी था और आज भी है, तो मुझे काम करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, ये 3-3.5 साल पुराना पैसा आज भी मुझे देती है, वह क्या बात है। और एक चीज और दोस्तों, मैं आपको बताऊं कि आरसीएम में आने के बाद ही मैंने चेक का दर्शन किया था, आरसीएम में आने के बाद ही मेरे पहली बार अकाउंट खुला था बैंक में, और आरसीएम में आने के बाद ही मेरे जीवन में पहली बार एटीएम आया था, और मैंने पहली बार एटीएम से पैसा निकाला। ये सब अगर पॉसिबल हुआ था तो आरसीएम की वजह से ही हुआ था, चाहे कुछ भी हो, भले पैसा नहीं आता था। फिर मैंने निर्णय लिया कि चलो किसी भी तरीके से आरसीएम को स्टार्टिंग करते हैं। उस वक्त लगभग 2009 के आसपास में एक मीटिंग में जाने का मौका मिला था, जमुई में मीटिंग होना था। मुझे एग्जैक्ट वो डेट याद नहीं है, पर इतना याद है वो मीटिंग में लेने वाले थे एक बहुत ही अच्छे लीडर थे, रितेश कुमार स्वर्णकार उनका नाम था, वो जमालपुर के थे।
रॉयल्टी चेवर थे उस टाइम में, शायद अभी पता नहीं आरसीएम में है या नहीं है, वो मुझे पता नहीं है, जो भी हो, लेकिन वो बहुत अच्छे लीडर थे, रितेश कुमार सोनकर, उन्हीं का प्रोग्राम था और उसी प्रोग्राम को मुझे जाने का मौका मिला था। मैंने टिकट कटाया, टिकट कटाने के बाद उस प्रोग्राम में एंट्री लिया, उस प्रोग्राम में देखा, उस प्रोग्राम जब स्टार्टिंग हुआ था तो एक लड़का मंच पे आया था, सुटेड बुटेड टाई कोट पहन करके एक लड़का आया था, उस लड़के का नाम था रिपू। मुझे याद है वो घटना एकदम अच्छी तरीके से याद है। रिपू, पटना के रिपू जी हैं। जब हमने 2004 में स्टार्टिंग किया था तो एक दो बार मीटिंग में रिपू जी से मुलाकात हुआ था, तो जानते थे कि भाई दोनों हम उम्र के थे तो जान पहचान बड़ी थी। उस मीटिंग में जब उनको देखे थे टाई कोट पहन करके आते हुए थे, उस दिन सीने में एक बहुत बड़ा चुभन महसूस हुई थी दोस्तों। लग रहा था ओह कितना बड़ा गलती हमने किया इस आरसीएम बिजनेस को छोड़ करके। काश अगर हमने भी आरसीएम को नहीं छोड़ा होता तो आज हम यहाँ बैठे नहीं होते, बल्कि रिपू की तरह आज मैं भी मंच पे होता, टाई कोट पहन करके होता, मजा आता। दोस्तों ये फीलिंग कर रहे थे, बड़ा चुभन सी हो रही थी। दोस्तों मैं आप लोगों से भी ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि आरसीएम बिजनेस में जितने भी लोग छोड़ने का प्रयास किए हैं ना, जितने भी लोग छोड़ने का प्रयास किए, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, उसके जीवन में काश के अलावा कुछ भी नहीं रहा है दोस्तों। तो मैं आप लोगों से जरूर रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने आरसीएम के अंदर आ ही गए हैं किसी भी तरीके से, तो एक गलती जीवन में कभी नहीं करना है, आरसीएम को छोड़ने का गलती कभी नहीं करने वाला है, क्योंकि कहीं पे कोई जगह मिलने वाला नहीं है। मैंने बहुत सारी कंपनियां करके देख लिया, किसी कंपनी में वो ताकत नहीं है कि एक आम आदमी की भविष्य को बना दे, एक आम आदमी की जिंदगी को बना करके रख दे। एक गरीब आदमी को जिंदगी बदलने का किसी के अंदर पावर नहीं है दोस्तों, क्योंकि अगर एक गरीब आदमी को अगर अमीर बनाने का किसी के पास ताकत है तो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम के अंदर है, दूसरा किसी भी कंपनी के पास नहीं है सर। गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। अरे दूसरी कंपनियां तो छोड़िए, अमीर आदमी उसका प्रोडक्ट छू भी नहीं सकता है, इतने ज्यादा महंगे महंगे प्रोडक्ट होते हैं कि एक गरीब आदमी तो उस प्रोडक्ट को छू भी नहीं सकता है। कामयाब होना तो दूर की बात है, आरसीएम ही हिंदुस्तान की इकलौता ऐसी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट एक गरीब आदमी से लेकर के एक अमीर आदमी तक इस्तेमाल भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट को प्रमोट भी कर सकते हैं, अपने जीवन में एक बेहतरी ला सकते हैं, अपने जीवन को चेंज कर सकते हैं। ये पावर सारा का सारा पावर आरसीएम के अंदर ही है। उस दिन मुझे लगा था कि अब तो आरसीएम को छोड़ना ही नहीं है, बड़ा पछतावा हुआ था। उसके बाद जब लास्ट में रितेश सर आए, रितेश सर क्या क्या बोले मुझे कोई चीज याद नहीं है, लेकिन रितेश सर लास्ट में एक कहानी सुनाए थे, वो कहानी मुझे बहुत ज्यादा रिलेटेड कर पाया था, वो मुझे कहानी मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट कर पाया था, और उसी कहानी की वजह से फिर दोबारा मैंने आरसीएम के अंदर टिक गया। और वो कहानी सभी लोग जानते हैं, वो कहानी वही कहानी था, बंदर और बंदरिया वाला कहानी। सब लोग जानते हैं कि नदी के किनारे बंदर और बंदरिया हुआ करता था। कहानी बताने का आज टाइम नहीं है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि बस एक डिसीजन कि भाई जिंदगी सब दिन हमें नमक तेल इस्तेमाल करना ही करना है, कपड़े पहनना ही पहनना है, लोगों से बातचीत करना ही करना है। अगर हम आरसीएम करते हैं तभी इतना काम करना पड़ेगा, और अगर हम आरसीएम नहीं करते हैं तभी ये सारा का सारा काम करना ही पड़ेगा हमें। तो क्यों ना जिंदगी जिए तो आरसीएम के साथ में ही जिए। वही बंदर और बंदरिया का कहानी आप सभी लोग जानते हैं अच्छी तरीके से, मुझे याद है। अपने आप से उस दिन एक मजबूत डिसीजन लिए थे दोस्त, एक मजबूत डिसीजन लिए थे, अपने आप से सोच लिए थे कि चाहे हम आरसीएम के अंदर कामयाब हो अथवा नहीं हो, लेकिन अब दोबारा किसी कंपनी को नहीं पकड़ेंगे और दोबारा कभी आरसीएम छोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। अगर आरसीएम में कामयाब नहीं भी होते तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। खेती कर रहे हैं, खेती करते रहेंगे, प्रोडक्ट तो है ही, प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहेंगे, थोड़ी बहुत जो बचत हो जाएगी उसी में वारे न्यारे हैं। एक मजबूत डिसीजन लिए थे, और जिस दिन आप दोस्तों मजबूत डिसीजन अपने आप से ले लेते हैं, जब आप अंदर से तैयार हो जाते हैं, उस दिन ही आप कामयाब हो जाते हैं। ये किसी ने कहा है और हकीकत भी वही बात होती है। एक एक बहुत अच्छा शब्द है सर कि एक अंडा जब बाहरी दबाव के कारण फूटता है तो जीवन बर्बाद होता है, लेकिन वही अंडा जब भीतरी शक्ति के कारण फूटता है तो एक जिंदगी की आगाज होती है। उसी प्रकार उस दिन उस मीटिंग में मैंने अंदर से टूटा था, अंदर से एकदम अपने आप के अंदर एक चेंजिंग किया था, या अंदर से एक निर्णय ले लिया था, और उस दिन मेरे अंदर एक नया इंसान प्रवेश किया था। उसके बाद फिर घर में आए, खेती भी कर रहे थे, स्टार्टिंग में आरसीएम भी करना स्टार्ट कर दिए थे, लोगों को बताना स्टार्ट कर दिए थे किसी भी तरीके से। उसके बाद हुआ था क्या, काम छोड़ करके भी मैं आरसीएम की मीटिंग में चला जाया करता था। मेरे अंदर एक थी सर कि उस समय खेती किया करते थे, सब्जी उगाते थे, और सब्जी उगा करके थोड़ी बहुत बेचने के लिए जब जाते थे थोड़ी बहुत पैसे बचा लिया करते थे, और पैसे बचाने के बाद मुझे फिल्म देखने का शौक था।
फिल्म देखने का शौक था, तो मैं पैसे बचा बचा करके फिल्म देखना स्टार्ट कर जाता था। और जब आरसीएम करना स्टार्ट कर दिया था दोबारा, तो फिल्म देखना बंद करके मैंने आरसीएम की मीटिंग के लिए पैसा बचाना चालू कर दिया था और मीटिंग में जाना स्टार्ट कर दिया था। होता क्या था दोस्तों, जब मीटिंग में देखिए, एक चीज यहाँ से एक और सीख मिलती है कि आपकी आदतें भी आपका भविष्य का निर्माण करती है। मैं वही काम करता था, लेकिन फिल्म देखने में पैसा बर्बाद कर देता था। लेकिन आज के बाद हमने निर्णय लिया था कि अब फिल्म देखना बंद कर देंगे, अब आरसीएम की मीटिंग में जाना चालू कर देंगे, एक अच्छी संगत में जाना स्टार्ट कर देंगे, तो निश्चित है संगत का प्रभाव तो पड़ता ही पड़ता है। फिर मीटिंग में जाना स्टार्ट कर देते, कई बार हम अपने खेत में काम करना बंद कर देते थे और मीटिंग में चले जाते थे। जब शाम को वापस आते थे तो घर में डांट भी सुनना पड़ता था कि कहाँ गया था, दिन भर आरसीएम में बौखल चलता है, लंड फंड करने चलता है, क्या मिलता है तुमको आरसीएम करने से। सुनते थे, बहुत सुनना पड़ता था, तो खेत में काम छोड़ करके चले जाते थे, कुछ नहीं बोलते थे, मन ममोज करके रह जाते थे। फिर वही घटना होती थी, फिर जब भी मीटिंग होता था फिर चले जाते थे काम छोड़ करके, फिर वापस आते थे, सुनना पड़ता था। कई एक बार सुनाने के बाद, पापा सुनाया करते थे, कई एक बार सुनाने के बाद वो छोड़ दिए कि अब ये सुधरने वाला नहीं है, जाओ तुमको जो करना है करते रहो, कोई मतलब नहीं है। फिर दोबारा मीटिंग में चले जाते थे, फिर बोलना बंद कर दिए थे। मीटिंग में जाते थे ही नहीं थे सर, लोगों को मीटिंग में लेकर के भी जाते थे। कई एक बार अपने खर्चे से लोगों को कलकत्ता तक लेकर के गए थे। मुझे आज भी याद है इसी तरीके से कि अपने खर्चे से लोगों को कलकत्ता का सेमिनार में अटेंड करवाने के लिए जाते थे। आना जाना खाना, वहां का टिकट लगाना, सब चीज लगाते थे और वहां जाकर के एक्साइटेड हो जाता था कि एकदम ज्वाइनिंग करेंगे ज्वाइनिंग करेंगे। 1500 रुपए का किट से खरीदना पड़ता था, 1500 रुपए लगा करके बोलते थे ज्वाइनिंग करेंगे, और जब घर वापस आते थे तो आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, इस तरीके से कहानी खत्म होता था। लोग नहीं भी ज्वाइनिंग करते थे। मन टूटता था, उस वक्त भी टूटा था कि एक तो गरीब आदमी इतना पैसा खर्चा कर दिया इसके ऊपर और ज्वाइनिंग नहीं किया। बड़ा तकलीफ होती थी, लगता था कि नहीं मेरे बस की बात लगता है नहीं है। लेकिन फिर भी चूंकि अंदर से डिसीजन ले लिए थे और बार बार अपने अपलाइन को फोन किया करते थे। नवल सर का बहुत बड़ा मेहरबानी रहा है मेरी जिंदगी में, मेरी कामयाबी में नवल सर का बहुत बड़ा मेहरबानी रहा है दोस्तों। इसमें कोई शक नहीं, जिंदगी में कभी मैं भूल नहीं सकता हूँ अपने अपलाइन को, मेरे मामा जी को। जब भी टूटा था मैं अपने अपलाइन को फोन करता था, मामा जी को फोन करता था, मामा जी इस तरीके से ऐसा ऐसा घटना हो गया, लेकर के गए थे, ज्वाइनिंग नहीं किया, क्या करे, तो लगता है तो नहीं हो पाएगा, छोड़ देते, क्या करें। मामा जी हमेशा एक चीज बताया करते थे, मुझे मोटिवेट किया करते थे कि पवन देखो, ये बिजनेस तुमने अपने सपने को पूरा करने के लिए किया है, लोगों के सपने को पूरा करने के लिए नहीं किया है। ये बिजनेस तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला है, तुम्हारे परिवार की जिंदगी को बदलने वाला है, तुम्हारी गरीबी को खत्म करने वाला है। ये बिजनेस ही खत्म कर सकता है, दूसरा तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है। तुम सब जगह जाकर के देख चुके हो। मुझे भी लग रहा था वाकई में अगर मेरी जिंदगी में अगर गरीबी समाप्त कर सकता है तो आर्तनी समाप्त कर सकता है, दूसरा कोई उपाय मेरे पास में है नहीं। ये चीज बार बार मुझे मोटिवेट करते थे, मुझे फिर से हौसला बढ़ता था, फिर मैं दोबारा मीटिंग में जाया करता था। मुझे भी लगता है चलो नहीं आया तो नहीं से क्या दिक्कत है, अरे एक आदमी नहीं है, भी पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा हुआ है, एक आदमी नहीं किया, इसको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है, टेंशन नहीं, दूसरे लोगों को बताएंगे। और कहा भी जाता है कि ये बिजनेस जो है ना सर, ये बिजनेस परमात्मा का दिया हुआ चीज है। किसको समझ में आएगा, किसको नहीं समझ में आएगा, ये हमारा काम नहीं है। मेरा काम है ईमानदारी से आरसीएम को करते रहना, ईमानदारी से आरसीएम को करते रहना, लोगों को प्लान बताते रहना, कौन आएगा नहीं आएगा सब ऊपर वाले की मर्जी से आएगा। अगर हम ईमानदारी से काम करेंगे तो रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा, निश्चित रूप से, इसमें कोई शक नहीं है। तो धीरे धीरे किस तरीके से लोग कुछ ज्वाइनिंग करते गए, टीम बटा गया और घटना फिर वही हो गया कि 2011 में जाकर के कंपनी ही बंद हो गई। कंपनी के ऊपर छापा लग गया, बंद हो गई, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर उस टाइम में कोई दिशा निर्देश था नहीं। फिर से लोग ताना मारना स्टार्ट कर दिए कि हो गया ना तुम्हारा स्टार्ट। अरे इस तरीके कंपनियां चली ही जाती है, पर भरोसा था। जिस तरीके से हमने आरसीएम के बारे में जाना था, जिया था, सब लोग इस तरीके से मोटिवेट कर रहे थे कि मुझे पक्का विश्वास था कि आरसीएम खुलेगा ही खुलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। फिर धरना प्रदर्शन चालू हो गया। हमारी कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मालिक है, माननीय आदरणीय श्री टीसी छाबड़ा जी, एक ईमानदार व्यक्ति, उनकी ईमानदारी का नतीजा ही ये रहा कि हमारी कंपनी दोबारा खुल पाया, दोबारा चालू हो गया। कहीं से कोई गड़बड़ था ही नहीं। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। और ये चीज चरितार्थ हो गया, क्योंकि सरकार डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कोई गाइडलाइन था नहीं, तो कुछ भी हो सकता है। एक साल के लिए हमारी कंपनी बंद रही, हम लोग धरना प्रदर्शन किए, सब जगह लखनऊ गए, दिल्ली गए, जयपुर गए, धरना प्रदर्शन किया, सभी लोगों को जाकर के हिला करके रख दिए। और जब एक साल बाद कंपनी चालू हुई तो मजबूती के साथ में चालू हुई। तो कहा जाता है ना दोस्तों कि जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है।
जो भी होता है, हमें भले थोड़ी टाइम के लिए लगता है कि मेरे साथ बहुत बड़ा दुर्घटना हो गया, बहुत बड़ा घटना हो गया, कुछ भी हो गया, परेशानी का सबब होता है, लेकिन जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर शायद कंपनी बंद ना होती तो आज भारत सरकार भी गाइडलाइन डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर जारी करती नहीं करती पता नहीं है, लेकिन 1 साल बंद होने का नतीजा ये रहा कि हम लोग लड़ झगड़ करके पहले राजस्थान सरकार के डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कानून बनवाए और आज तो भारत सरकार भी इसके ऊपर गाइडलाइन जारी कर चुकी है। यानी कि अब डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भविष्य सुरक्षित हो गया है। पहले भविष्य सुरक्षित था कि नहीं पता नहीं था। तो जब अगर चालू हुआ तो मजबूती के साथ में हम लोग चालू हुए और मजबूत के साथ में चालू हो गए और अब तो पढ़ाई भी चालू हो चुकी है। अब तो खैर कहना ही नहीं है कि कितनी बड़ी स्ट्रेंथ है इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, कितनी बड़ी संभावनाएं हैं। कहना ही नहीं, लोग आगे आने वाले टाइम में लोग पढ़ाई कर करके भी डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइनिंग करेंगे, आरसीएम को ज्वाइनिंग करेंगे और आगे बढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों जब से कंपनी स्टार्ट हुई पहले 1500 में ज्वाइनिंग हुआ करता था, फिर जब स्टार्ट हुई दोबारा तब सीरीज ज्वाइनिंग हो गया, डॉक्यूमेंट लेना चालू हो गया। तो इस तरीके से फिर से हमने जीरो से स्टार्टिंग किया था, फिर वापस धरना प्रदर्शन कर चालू करके फिर वापस घर आए। कंपनी चालू हुई तो हो ही गई थी, फिर खेती और दोनों साथ में किया करते थे। धीरे धीरे इनकम बढ़ता गया। उसके बाद खेती करना ऑटोमेटिक कम होता चला गया और आरसीएम के ऊपर ज्यादा ध्यान देते चले गए। जैसे जैसे इनकम बढ़ता चला गया, इनकम आरसीएम के ऊपर ज्यादा ध्यान देते चले गए। 1000 आया, 2000 आया, 5000 भी आया, धीरे धीरे रॉयल्टी इनकम आई, टेक्निकल के मुकाम पे भी पहुंचे। हाँ, ये बात मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे को टाइम ज्यादा लगा, इसमें कोई शक नहीं है, मुझे टाइम ज्यादा लगा क्योंकि मैं जिस तबके का आदमी था ना साहब, मैं जिस निचले तबके का आदमी था कि मेरी जिंदगी में अगर कोई परिवर्तन लाए तो आरसीएम ही लेकर के, दूसरा सवाल ही नहीं था कि आज हम इस मुकाम पे होते। कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे गारंटेड सफलता था कि यहाँ पे मिलेगा ही मिलेगा। खैर उसकी बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन हाँ इस बात को जरूर कहना चाहेंगे सब, जिस टाइम हम खेती किया करते थे साइकिल तक खरीदने का औकात नहीं था, साइकिल तक खरीदने का औकात नहीं था। बस आरसीएम के ऊपर भरोसा किया, आरसीएम के ऊपर लगातार लगा रहा। आज आरसीएम की वजह से साइकिल भी है, आज आरसीएम की वजह से मोटरसाइकिल भी है, आज आरसीएम की वजह से 4 व्हीलर मेंटेन करने का पावर दिया है आरसीएम दोस्तों, ये ताकत दिया आरसीएम के अंदर। एक साधारण सा आदमी को कहाँ से ला करके कहाँ खड़ा कर दिया है। आज हर महीने का इनकम लगभग 40,000 रुपया महीने का इनकम आता है। देखिए ये कोई बड़ा इनकम नहीं है, 40,000 रुपया बड़ा इनकम नहीं है, लेकिन हाँ मेरे लिए तो लगता है बड़ा, जिस तरीके जिस हम आस पड़ोस में रहते हैं लगता है कि क्योंकि मैं जीवन में कभी सर जिस तरीके का आदमी था, मैं जीवन में कभी भी चाहे कितना भी मेहनत कर लेता, शायद 50,000 रुपये महीने का इनकम नहीं ले पाता। आरसीएम के लिए बहुत छोटी रकम है, लेकिन इस बात की खुशी है कि बाहर वाले भी 40 से 50,000 रुपया महीना कमाते हैं, बाहर वाले भी लोग उतना पैसा कमाते हैं, नहीं कमाते तो बात नहीं है, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि बाहर वाले लोग 40,000 रुपये अगर 50,000 रुपया महीना कमाते हैं तो 50,000 रुपये का टेंशन पाल करके कमाते हैं। हम आरसीएम के अंदर टेंशन फ्री होकर के कमाते हैं। बाहर वाले लोग अगर 50,000 रुपया महीना कमाते हैं वो पूंजी लगा करके कमाते हैं, हम बिना पूंजी के पैसा कमाते हैं। ये ताकत है मेरे अंदर, इस बात की खुशी होती है मुझे अंदर। बाहर वाले लोग अगर पैसा कमाते हैं 50,000 रुपया तो किसी का गुलामी करके पैसा कमाते हैं, किसी के अंदर वो काम करते हैं। मैं स्वतंत्र होकर के आज मेरे घर में इनकम आता है, स्वतंत्र होकर के पैसा कमाने का मौका मिलता है। मेरे ऊपर ना कोई बॉस है ना कोई लॉस, किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है दोस्तों। बड़ा मजा आता है आरसीएम का लाइफ, इतनी शानदार लाइफ का शायद कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब मेरे घर में पहली बार गाड़ी आया था सर, 4 व्हीलर आया था मेरे घर में, गाड़ी आया था तो पहले तो लोग बोला करते थे कि इससे फालतू काम करते रहता है, लन सन का काम क्या करते रहता है। बहुत सारे लोग आते थे, नहीं आते थे, लेकिन जब से गाड़ी आया तो लोगों का मुंह बंद हो गया, ऑटोमेटिक बंद हो गया था कि नहीं भाई चलो ठीक ठाक, इसका मतलब है कि ठीक ठाक है आरसीएम के अंदर। कुछ लोग से जब मिलने के लिए आते थे तो कुछ लोग बोलते थे कि बहुत मेहनत किए हो भाई तुम, बहुत दिन तुमको हो गया आरसीएम के अंदर, बहुत दिन से टिके हुए हो और बहुत मेहनत किए हो। मैंने उस लोगों को बस एक ही जवाब देता था कि हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं कि मैंने मेहनत किया। आप क्या कर रहे हैं, आप बैठ करके पैसा ले रहे हैं क्या? अरे आप भी तो जिस क्षेत्र में है मेहनत कर ही रहे हैं। लोग, हर एक लोग जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में कड़ी मेहनत करता है दोस्तों, मुझे कहने में कोई शक नहीं है। अगर खेती करता है इंसान तो कड़ी मेहनत करता है, व्यापार करता है तो कड़ी मेहनत करता है। दुनिया का तमाम क्षेत्रों में जो क्षेत्र को आप चुनते हैं, आप अपने क्षेत्र में कड़ी मेहनत करते हैं। मैंने भी आरसीएम के अंदर काम किया, हालांकि आरसीएम के अंदर मैं क्या काम किया वो मुझे अच्छी तरीके से मालूम है कि कितना मैंने काम किया है, उसके बाद भी आरसीएम के अंदर सफलता आई है। अगर आरसीएम नहीं, मैंने उससे सवाल किया कि अगर आरसीएम मैं नहीं करता तो क्या मैं काम नहीं करता क्या? आप भी तो काम कर रहे हैं कुछ क्षेत्र में, तब भी मैं काम कर रहा होता, लेकिन अगर आरसीएम नहीं करता तो मेरे पास ये गाड़ी नहीं आती, आरसीएम नहीं करता तो मेरा इनकम नहीं आता ये वाला, और आरसीएम नहीं करता तो मेरा लाइफ स्टाइल ये नहीं होता।
अभी भी मौका है भाई, ज्वाइनिंग कर ले। मैं बताता था अभी भी मौका है भाई, ज्वाइनिंग कर ले, अभी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी भी ज्वाइनिंग कर ले। उनका जवाब था ना ना अब क्या करेंगे, उसी टाइम कर लेते तो अच्छा रहता, लगल रहते तो कुछ ना कुछ हमको भी हो ही जाता, अब तो लेट हो गया, अब तो ढेर लेट हो गया, अब की करेंगे। दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा, नेगेटिव आदमी हमेशा नेगेटिव रहेगा, आपकी कामयाबी से उसे कोई लेना देना नहीं है। आपकी कामयाबी अगर आता है तो सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार है, दूसरा कोई नहीं है। अगर लगता है ना कि आपको आपकी कामयाबी को देख करके लोग अगल बगल आ जाएंगे, हाँ कुछ लोग आते भी हैं, नहीं आते तो बात नहीं, कुछ लोग आते भी, बहुत सारे लोग आते हैं, और जो नहीं आने वाले रहेंगे नेगेटिव आदमी, हर परिस्थिति में वो नेगेटिव रहेंगे कि अब बहुत ज्यादा लेट हो गया। अब उसको कैसे समझाएं कि उस न तो उस टाइम लेट हुआ था, न आज लेट हुआ है। लोग आज भी आरसीएम को ज्वाइनिंग कर रहे हैं, और आरसीएम करेंगे तो आज भी लोग टेक्निकल पे पहुंचेंगे, 10 साल बाद भी लोग आरसीएम को ज्वाइनिंग करने वाले हैं, और उसके बाद भी लोग काम करेंगे और टेक्निकल पे पहुंचेंगे। कौन उनको समझाए अब ये बात? खैर कोई दिक्कत नहीं है, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे साहब, अपना काम है लगातार ईमानदारी से आरसीएम को करते रहना, ये एक सक्सेस का रास्ता है, ये एक रास्ता है। अपने साथ में बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ दूर साथ चलेंगे, फिर वापस चले जाएंगे, निकल जाएंगे बाहर। कई एक बार नेगेटिविटी मन के अंदर आ जाता है, बहुत सारे लोग जब आ जाते हैं ना अपनी टीम में एकदम 30 मार खान कि भाई बहुत अच्छा आदमी है, ये आ गया तब तो मुझे बहुत जल्दी एकदम टेक्निकल पे पहुंचा देगा, एमराल्ड पे पहुंचा देगा, रूबी पे पहुंचा देगा, ऐसा लगता है मन के अंदर। और कुछ दिन काम करने के बाद वो गलत सलत तरीके से काम करता है, और जब वापस से बाहर निकल जाता है तो कई एक बार मन के अंदर ये भी हमको आता है, टूटने का मन करता है, अरे इतने अच्छा आदमी था, ये चला गया, अब लगता है यार नहीं हो पाएगा। दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूंगा कि ये एक सक्सेस का एक रास्ता है, लोग आते रहेंगे, कुछ दूर साथ चलेंगे और निकल करके जाते भी रहेंगे, कुछ लोग आएंगे और आपके साथ लगातार चलेंगे। तो सिर्फ इतना है कि आपको लगातार चलते रहना पड़ेगा, आपको छोड़ने का जरूरत नहीं, हमें छोड़ने का जरूरत नहीं। हमें जिस दिन डिसीजन लिया था कि मुझे लगातार चलना है, चाहे कामयाब हो अथवा नहीं हो, पर फिर भी आरसीएम के साथ में चलेंगे, फिर भी मीटिंग सेमिनार को देखेंगे, जानकारी धीरे धीरे बढ़ता चला गया, और आज निश्चित रूप से इस टेक्निकल के मुकाम पे पहुंच पाऊँ। तो दोस्तों इसमें कोई शक नहीं है, सब चीज हुआ है, सब चीज हुआ है। और आगे मैं आपको आपसे बातचीत करने वाला हूँ कि बहुत सारे लोग के दिमाग में आज भी, बहुत सारे लोग आज इस मीटिंग को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कुछ नए लोग भी यहाँ पे मीटिंग में बैठे हुए होंगे। दोस्तों मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आप आरसीएम के ऊपर 110% भरोसा कीजिए, 110%। जिंदगी बदल करके रख देती है जब हमारे जैसे लोग अगर टेक्निकल के मुकाम पे हासिल कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से आप बनेंगे ही बनेंगे, कोई शक इसमें नहीं है। ये कोई ओल जुलूल हरकत नहीं है दोस्तों, ये लंद फंद का काम नहीं है, किसी को फंसने फंसाने का धंधा नहीं है। ये सिर्फ आरसीएम सिर्फ और सिर्फ एक परिवर्तन है, बाजार व्यवस्था का परिवर्तन। क्या है परिवर्तन? बाजार व्यवस्था का परिवर्तन, और क्या है? हम किसी से 1 रुपया लेने का काम करते हैं क्या? हम किसी को फंसाने का काम करते हैं क्या? हम किसी को नहीं बोलते हैं कि इतना पैसा जमा करो और इतना पैसा मिलेगा, नहीं मेरे भाई। अरे सामान पहले भी बाजार से आप खरीदारी करते थे, जिंदगी भर आप बाजार से खरीदारी करते ही रहेंगे, और किसी ना किसी कंपनी का ही खरीदारी करेंगे आप अपने घर में बना नहीं सकते हैं। तो तरीका वो पुराना वाला है, जहां पर कि अब कंपनियां बनाती थी, बिचौलिए के माध्यम से आपके पास प्रोडक्ट पहुंचता था, बिचौलिए लोग मिलावटी भी करते थे, पैसा भी कमाते थे खूब सारा, और आपका पैसा जिंदगी भर उस बिचौलिए के पास चला जाता था। वो बाजार करने का पुराना तरीका था। अभी नया तरीका आ गया है, डायरेक्ट सेलिंग जिसको बोलते हैं। कंपनी सामान को बनाती है, डायरेक्ट आपके घर में पहुंचाने का काम करती है, बिचौलिए के पास जो जाने वाला पैसा था वो आपके घर में भेजने का काम करती है। बिचौलिए लोग जो डुप्लीकेट किया करते थे, उस डुप्लीकेट से हमें निजात मिल जाता है, बढ़िया क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, पैसे की बचत हो रही है, घर में पैसे आ रहे हैं, स्वास्थ्य पूरा बढ़िया हो रहा है। दिक्कत क्या है मेरे भाई? दिक्कत क्या है इसमें? कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या? इसलिए अपना दिमाग ज्यादा लगाने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आरसीएम को ज्वाइनिंग कीजिए, परिवर्तन है दोस्तों, और ये परिवर्तन संसार का नियम है, हो करके रहेगा। अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तब भी होगा, अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तब भी होगा। इसको दुनिया को ताकत रोकने वाला नहीं है। हाँ सत्य सिर्फ इतना है कि अगर आज आप अपनी मर्जी से आ जाते हैं तो जिंदगी सुधर जाएगी, जिंदगी संवर जाएगी, नहीं तो बाद में चल करके आपको मजबूरी बस आना ही पड़ेगा, क्योंकि आरसीएम से कोई बचने वाला नहीं है। सभी व्यक्ति को पैसा चाहिए, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य चाहिए, और ये दोनों का दोनों चीजें आरसीएम देता है। कैसे कोई बच सकता है? सवाल ही नहीं है कि कोई बच पाए। लोग छोड़ छोड़ करके इधर उधर चले गए, वापस दोबारा आरसीएम के अंदर आते हैं, तो मैंने देखा है कई लोगों का
लोग ज्वाइनिंग करते हैं, कुछ दिन तक आरसीएम में रहते हैं, टर्मिनेट हो जाता है, फिर वापस आरसीएम के अंदर आ जाते हैं। आरसीएम ही हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसको लोग एक बार ज्वाइनिंग करते हैं, छोड़ते हैं, फिर दोबारा ज्वाइनिंग करते हैं, फिर किसी कारणवश छोड़ते हैं, फिर दोबारा ज्वाइनिंग करते हैं, फिर किसी बार कारणवश छोड़ते हैं, फिर दोबारा भी ज्वाइनिंग करते हैं, 4-4 बार 5-5 बार लोग ज्वाइनिंग कर जाते हैं। मालूम है लोगों को भी कि आरसीएम वाकई में बढ़िया है, इसमें कुछ जाता नहीं है। लेकिन दूसरा किसी भी कंपनी का नाम बता दीजिए आप, जिस कंपनी को लोग एक बार ज्वाइनिंग किया हो, छोड़ा हो, दोबारा फिर उसी कंपनी को ज्वाइनिंग कर लिया हो। नहीं, कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है, लेकिन आरसीएम एकमात्र ऐसी कंपनी है जिसको लोग 2 बार 3 बार भी ज्वाइनिंग करते हैं। और मुझे गर्व होता है दोस्तों कि मैं इतनी शानदार कंपनी के अंदर हूँ। मुझे गर्व होता है ऐसे कंपनी के साथ में काम करने में। इसीलिए दोस्तों मैं जितना भी लोगों से कहना चाहूंगा, जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं, तुरंत इमीडिएट जुड़िए। कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री में तो ज्वाइनिंग होता है। आधार कार्ड देना है, पासबुक देना है, फोटो लगेगा, डॉक्यूमेंट दे करके आराम से आईडी निकाल लीजिए और 1 महीने का राशन जो आपके घर में खर्चा होता है, जो भी आपके घर के अंदर खर्चा होता है, वो 4000 हो, 5000 हो, 6000 हो, जो भी आपके घर के अंदर 1 महीने का राशन होता है, वो जाकर के एक बार लेकर के आ जाइए और आरसीएम करना स्टार्ट कर दीजिए, मजा आ जाएगा। दोस्तों मैं दूसरा पॉइंट पे बात करता हूँ, क्यों करना चाहिए आरसीएम? क्या है आरसीएम? तो मैंने बता दिया, परिवर्तन ही तो होकर के रहेगा। क्यों करना चाहिए आरसीएम? आप सबसे पहले एक सपने पूरे कर सकते हैं आरसीएम के माध्यम से। आपके सपने पूरे हो सकते हैं आरसीएम के माध्यम से। 110% आपके सपने पूरे होंगे। कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा मेरे भाई, ध्यान रखिए। जिंदगी को चलाने के लिए कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए कि जिस काम को आज आप कर रहे हैं, अगर वही काम करते रह जाएंगे तो क्या आपके जो बड़े बड़े सपने क्या वो पूरा हो सकता है उस काम से? अगर सपने पूरे हो सकते हैं तो फिर आप बेशक कीजिए, लेकिन मुझे नहीं लग सकता है। सपने आपका पैसा का भी हो सकता है कि मुझे खूब सारा पैसा कमाना है, खूब सारा पैसा कमाना है, वो खूब सारा पैसा कमाने का जरिया यहाँ पे है। अगर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं तो वो लोगों का मान सम्मान चाहने का भी ये होता है, सपना होता है कि भाई पैसा तो कमा रहा हूँ पर मुझे कोई इज्जत नहीं देता है, मान चाहिए, सम्मान चाहिए। ये सपना आपका आदमी यहाँ पे पूरा कर सकता है। 500-500 रुपया महीना लोग जब भी कमाते हैं ना सर, उसको स्टेज पे बुला करके सम्मानित किया जाता है, लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं लोग। और जब स्टेज पे आने का मौका मिलता है एक आम आदमी के अंदर, तो उनके अंदर का आत्मविश्वास बढ़ता है। तो इतना मान सम्मान कहाँ मिलने वाला है, दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलने वाला दोस्त। आपको अगर मान सम्मान की भूख है तो आप यहाँ पे आइए, पहचान चाहिए, यहाँ पे आइए, पहचान भी आपको मिलने वाली है। मुझे जरा सोचिए कि मैं एक गरीब तबके का आदमी, पहचान की बात तो छोड़ दीजिए, मैं अपने मोहल्ले में भी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं जानता था और ना ही मुझे बहुत सारे लोग जानते थे। लेकिन आरसीएम के माध्यम से, आरसीएम की बदौलत आज मुझे बहुत सारे लोग जान रहे हैं। जिनको मैं नहीं जानता वही से बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं। कई एक बार जब जाते हैं कि दूसरे जगहों पे साहब, तो आज मुझे इतना ज्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं, इतना ज्यादा इज्जत देते हैं कि मैं कभी अपने आप से लगता है कि क्या पवन तुम इस इज्जत के काबिल हो? अगर आरसीएम नहीं रहता तो वाकई में कुछ नहीं था। तो सब चीज देता है आरसीएम, अगर आपको चाहिए तो यहाँ मिलेगा, ज्वाइनिंग कीजिए, कुछ नहीं नुकसान होने का संभावना है दोस्तों। सुरक्षा चाहिए, यहाँ पे मिलेगा, मिलेगा। क्या चाहिए? अगर आपका शौक है घूमने फिरने की, दूसरे कामों में आप घूम फिर नहीं सकते। बिजनेस कीजिएगा, बंद करके रह जाइएगा, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दुकान, दुकान से घर। अगर आप नौकरी भी करते हैं ना, तो घर परिवार को छोड़ करके दूसरे जगह पे जाना पड़ेगा। रूम से ऑफिस, ऑफिस से रूम, रूम से ऑफिस, ऑफिस से रूम। घूमने फिरने की आजादी कहाँ मिलती है आपको? ना पैसा है, ना घूमने फिरने की आजादी, कुछ नहीं है। सारा का सपना सब खत्म हो जाता है, नीरस हो जाती है जिंदगी। आरसीएम में आने के बाद, आरसीएम में सफल होने के बाद जिंदगी कितना खूबसूरत है ये आम आदमी को पता चल पाता है दोस्तों, आरसीएम में आने के बाद। तो घूमने फिरने का भी खूब आजादी है यहाँ पे। हमारा कोई एक जगह का तो बिजनेस है नहीं, आप बिजनेस को लेकर के ही सब जगह इधर से उधर चले जाते हैं, घूमने फिरने के भी मौका मिल जाता है और आप काम भी करते हैं। इसलिए आरसीएम करना चाहिए मेरे भाई। पैसा चाहिए इसलिए आरसीएम कीजिए, मान सम्मान चाहिए इसलिए आरसीएम कीजिए, घूमने फिरने की आजादी चाहिए इसलिए आरसीएम कीजिए। और सबसे बड़ी बात जिसके लिए आरसीएम करना ही चाहिए सभी लोगों को, कि आप जो भी काम कर लीजिए, संघर्ष कर करके किसी काम में सुरक्षा नहीं है। जीवन भर आप काम करेंगे तो इनकम आएगा, काम नहीं करेंगे इनकम नहीं आएगा। और जो संघर्ष आप किए हैं वही संघर्ष आपकी आने वाली पीढ़ी को भी करना पड़ेगा, बल्कि आपसे ज्यादा संघर्ष आपकी आने वाली पीढ़ी को करना पड़ेगा, तब वो अपना जीवन को चला पाएगा। सुरक्षा नाम की कोई चीजें नहीं है। यहाँ तक कि मेरे अंदर भी कोई अपने खुद के अंदर, खुद के परिवार को हम सुरक्षित नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हम है काम कर रहे हैं दूसरे क्षेत्र में, जब तक लोग है काम कर रहे हैं, अगर कुछ किसी वक्त कुछ हो गया, संजोग बस अगर लोगों को कुछ हो गया, उसका परिवार को देखने वाला कौन रहता है? कोई नहीं रहता।
अगर आपने आरसीएम को जी लेते हैं, आरसीएम को कर लेते हैं कुछ दिन तक मेरे भाई, अगर आपका टीम खड़ा हो जाता है, आप रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आरसीएम सब दिन रहेगा, आरसीएम आपके पूरे परिवार के साथ में रहेगा। आपके जाने का गम आपके परिवार का हो सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से कभी भी कमजोर होने के लिए आरसीएम नहीं देगा आपको, अगर आपने आरसीएम के अंदर कामयाब हो जाते हैं तो। इतनी बड़ी सुरक्षा है। और ऐसे देखिए, एक नहीं, ऐसे आरसीएम के अंदर कई एक उदाहरण है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, कई एक उदाहरण है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके परिवार को आज भी आरसीएम की वजह से इनकम जा रहा है, हर महीने के इनकम जा रहा है, बढ़ करके जा रहा है। इतनी बड़ी सिक्योरिटी है मेरे भाई, खोने के लिए 1% नहीं है, 1 रुपया भी खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने की इतनी बड़ी संभावनाएं हैं। दिल खोल के आरसीएम कीजिए, मन लगा करके आरसीएम कीजिए, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। आरसीएम करना चाहिए मेरे दोस्त, आरसीएम करना चाहिए, हर एक व्यक्ति के लिए आरसीएम है, कोई भी किसी भी व्यक्ति, हर एक व्यक्ति के लिए। अब कैसे करना चाहिए, मैं लास्ट पॉइंट पे बात करता हूँ, ये करना तो चाहिए पर कैसे करना चाहिए। कोई भी काम करते हैं दोस्तों, तो आपको उसके सिस्टम के अनुसार करना पड़ेगा, तभी आप कामयाब हो पाएंगे। आरसीएम के अंदर भी अगर आरसीएम के तौर तरीके से काम करते हैं, आपको कामयाबी मिलेगी। अगर आरसीएम के तौर तरीके से काम नहीं करते हैं, तो कामयाबी मिलने वाली नहीं है। साफ शब्दों में कहना चाहता हूं मैं, आरसीएम में 110% सफलता है, बड़ी सफलता है। आपके सपने पूरे हो सकते हैं, जो आप सपना देखे वो तो पूरा होगा ही होगा, आपने जो सपने नहीं देखे हैं वो भी सपना पूरा होने वाला है। लेकिन सत्य यही है कि आपको आरसीएम को भी आरसीएम के तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि आप हर काम उसी के तरीके से करते हैं। नौकरी करते हैं तो अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, नौकरी में जो उसका बॉस का आदेश होता है आप उसकी मर्जी से करते हैं। नौकरी का जो रूल एंड रेगुलेशन होता है आप उसके अकॉर्डिंग काम करते हैं, अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। अगर नौकरी के अंदर आपको संडे को छुट्टी मिलता है तो आप ये नहीं कर सकते हैं कि भाई संडे को हम छुट्टी नहीं लेंगे, हम मंडे को छुट्टी कर लेंगे, हम ट्यूसडे को छुट्टी कर लेंगे, चलो भाई संडे को काम कर लेंगे। ऐसा आप नहीं कर सकते हैं, आपकी मर्जी वहां पे नहीं चलती है, बॉस की मर्जी चलती है, सिस्टम की मर्जी चलती है। अगर आप खेती करते हैं, वहां पे भी खेती करने का जो रूल एंड रेगुलेशन है, जो नियम है, उसी के अनुसार काम करते हैं। अगर आपका फसल मांगता है कि भाई हमें पानी चाहिए, तो आप क्या बोलते हैं कि हम 10 दिन के बाद पानी देंगे, अभी फुर्सत नहीं है, अभी टाइम नहीं है, अभी पानी देने का मन नहीं है, 10 दिन के बाद देंगे। अगर इस तरीके से करेंगे तो फसल रहेगा क्या, खत्म हो जाएगा। यानी कि दुनिया का तमाम काम आप अपनी मर्जी से नहीं करते हैं, बल्कि उसके अकॉर्डिंग करते हैं, उसके अनुसार करते हैं, उस सिस्टम के अनुसार करते हैं, तब जाकर के आपके घर में इनकम आती है। मेरे भाई, आरसीएम भी अगर आपने आरसीएम के तौर तरीके से कर लेते हैं तो आरसीएम के अंदर भी सफलताएं मिलेगी। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा कि जब सारा का सारा काम उसके अकॉर्डिंग करते हैं, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि ये काम में इतना मेहनत करने के बावजूद भी, इतना कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हमारा सपने पूरे नहीं हो सकते हैं, ये बात भी आपको अच्छी तरीके से मालूम है जो भी आप काम कर रहे हैं, तो फिर आरसीएम क्यों नहीं कर लिया जाए, आरसीएम को आरसीएम के तरीके से कर लिया जाए, क्यों नहीं कर लिया जाए। हर कोई आरसीएम को कर सकता है साहब, और सबसे बड़ी बात है कि बिना कोई काम को डिस्टर्ब किए भी आप जो काम कर रहे हैं ना, वो काम आराम से करते रहिए, आपके काम में कोई डिस्टर्बेंस आने वाले नहीं है, उसके बाद भी आप आरसीएम कर सकते हैं। ईमानदारी से आप अपने अपलाइन के कहे बताए हुए रास्ते पे चल सकते हैं। सबसे पहला काम करना है 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई बहाना नहीं। जो आपके घर में सामान खरीद करके आता है, जो आप सामान खरीद करके लाते हैं बाजार से, वो सारा का सारा सामान आरसीएम से आना चाहिए। बस एक निर्णय, सिर्फ प्रोडक्ट इस्तेमाल ही नहीं करना है, बल्कि प्रोडक्ट को सेल भी करना है। सिर्फ इस्तेमाल करने से कुछ नहीं होने वाला है दोस्तों। अगर बड़ी कामयाबी चाहिए, लाखों रुपए मैंने चाहिए, मैं भी करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपको बताने के लिए आया, नहीं, मैं प्रोडक्ट 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करता हूँ, प्रोडक्ट को सेल भी करता हूँ। बहुत सारे मोहल्ले वाले हैं ना लोग, बहुत सारे मोहल्ले वाले लोग हैं जो कि आज तक ज्वाइनिंग नहीं किया, और वो कहते भी नहीं भाई अब क्या लेट, अब तो लेट हो गया, अब नहीं ज्वाइनिंग करेंगे, प्रोडक्ट तुम्हारा अच्छा है तो प्रोडक्ट। कुछ लोग हेल्थ गार्ड इस्तेमाल कर लिया करते हैं, कुछ लोग चाय पत्ती इस्तेमाल कर लिया, किसी को पेस्ट अच्छा लगता है वो पेस्ट इस्तेमाल कर लिया करते हैं, तो धीरे धीरे जाना स्टार्ट हो गया है। तो इसी तरीके से 100% प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है, और प्रोडक्ट लोगों को बताना है, प्रोडक्ट को सेल करने का प्रयास करना है। और जब आप सेल करेंगे दोस्तों, कम से कम आपका डायमंड क्लब होगा 100%। 5000 बिजनेस वॉल्यूम तो किसी भी तरीके से आप चाहे कीजिए, हंस के कीजिए, रो करके कीजिए। अगर आपको आरसीएम में कामयाबी चाहिए तो 5000 बिजनेस वॉल्यूम यानी कि डायमंड क्लब, कम से कम डायमंड क्लब हर हाल में आपको करना पड़ेगा, और करना ही है। और कोई बड़ी बात नहीं है मेरे भाई, लगभग 700 के आसपास प्रोडक्ट, यानी कि 500 प्लस हमारे पास प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग से लेकर के गुड नाइट है, क्या नहीं है हमारे पास।
इतने सारे प्रोजेक्ट है हमारे पास, एक महीने में 30 दिन में 5000 बिजनेस वॉल्यूम का प्रोडक्ट बेचना या इस्तेमाल करना कोई बड़ी बात है क्या? कुछ नहीं। अगर ईमानदारी से आप अपने घर के अंदर ही प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेंगे ना, सब सारा प्रोडक्ट मिला करके, तो भी आपके घर के अंदर भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। तो चाहे जैसे भी हो आप करिए, वो आपका मैटर है, लेकिन करना तो पड़ेगा। डायमंड क्लब हर हाल में करना पड़ेगा। साथ में अगर आप और ज्यादा काम करना चाहते हैं तो डिस्प्ले वाला लीजिए। डिस्प्ले वाल से आपका काम करने का गति तेज हो जाती है, आपका नेटवर्क बढ़ने का गति तेज हो जाती है। डिस्प्ले वाल बहुत अच्छा रास्ता है हमारे नेटवर्क को तेज गति से बिल्ड करने का। तो जितने भी लोग एक्टिव साथी अगर जीवन में कुछ करना चाहते हैं, बड़ी कामयाबी पाना चाहते हैं, अगर आप आरसीएम करने का निर्णय ले चुके हैं, तो ये भी निर्णय ले लीजिए कि हमें हर हाल में डिस्प्ले वाल खोलना ही खोलना है। विदाउट डिस्प्ले वाल कुछ भी होने वाला नहीं है। तो डिस्प्ले वाल हर हाल में आपको लेना ही पड़ेगा। तीसरा जो काम करना है वो मीटिंग सेमिनार अटेंड करते रहना है। हर हाल में मीटिंग सेमिनार अटेंड करना है दोस्तों, चाहे वो फिजिकली मीटिंग हो, चाहे वो डिजिटली मीटिंग हो। आज पर डे 11 बजे से प्रोग्राम होता है मंजीत सर के माध्यम से। कितना बेहतरीन रास्ता चुने हैं सर, कितना बेहतरीन। मैं तो आदरणीय मंजीत सर का तो एकदम आभारी जीवन भर रहने वाला हूँ। कितना शानदार प्लेटफॉर्म पे ला करके उन्होंने खड़ा कर दिया है, कितना आसान काम हम लोग के लिए आसान कर दिए हैं। इस 11 बजे का प्रोग्राम का आप पुरजोर तैयारी कीजिए, जोर शोर से तैयारी कीजिए, जितना ज्यादा ला करके लोगों को बिठा सकते हैं। यहाँ तक कि आप डेली अगर शेड्यूल बनाते हैं तो डेली फील्ड में जाइए और अपने मोबाइल के साथ में जाइए और डेली आप अपने घर से प्रोग्राम मत अटेंड कीजिए, कहीं ना कहीं जाकर के अपनी टीम के साथ प्रोग्राम अटेंड कीजिए, नए लोगों के साथ में बैठ करके प्रोग्राम अटेंड कीजिए। आपको बहुत ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं है, ये जो डेली का डेली प्रोग्राम होता है, इस प्रोग्राम को समझा करके रख देगा। तो जैसे भी होगा हर हाल में प्रोग्राम को अटेंड करना है, सीखना है, समझना है, बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना इसके काम चलने वाला नहीं है दोस्तों। देखिए हमने काम करने का जो नया तरीका है आरसीएम न्यूज़ को काम करिए। देखिए नई टेक्नोलॉजी का व्यापार है आरसीएम, तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अगर आरसीएम न्यूज़ को करने का तरीका अगर हमारा पुराना रहा तो भी हम आरसीएम के अंदर कामयाब नहीं हो पाते हैं। तो तरीके को भी नया अपनाना पड़ेगा और नया तरीका है हमारा भी जूम एप्लीकेशन। जूम के माध्यम से मीटिंग करना, जूम के माध्यम से लोगों को लेकर के आना, वो मीटिंग करवाना, ये सारा का सारा नया तरीका है। डिस्प्ले वाल हो गया, डायमंड क्लब हो गया, सारा का सारा नया तरीका है। इसको हर हाल में आपको करना ही करना है। इस तरीके से क्या करना है सर कि लोगों को धीरे धीरे प्लान दिखाइए। कम से कम लोगों पर डे आप कोई भी काम करते हो, कम से कम 2 आदमी को प्लान जरूर दिखाया कीजिए। प्लान दिखाने के साथ प्रोडक्ट सेल करने का प्रयास कीजिए। डायमंड क्लब होगा, धीरे धीरे अपना नेटवर्क बनाइए। नेटवर्क बनाना है, ग्राहकों का नेटवर्क बनाना है। और क्या करना की जरूरत है दोस्तों? देखिए एक चीज बहुत सारे लोगों को तो बोलते हैं ना कि सर ये जोड़ने का व्यापार मेरे से नहीं हो पाएगा, ये जोड़ने का व्यापार नहीं हो पाएगा मेरे से। मैं एक बताना चाहूंगा दोस्तों, क्या जोड़ना पड़ता है। हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया के अंदर एक भी व्यक्ति को बताइए जो साबुन से जुड़ा हुआ नहीं हो, जो नमक से जुड़ा हुआ नहीं हो, जो कपड़े से जुड़ा हुआ नहीं हो, और ये सारा का सारा वो किसी न किसी कंपनी से ही खरीदता है। तो हर व्यक्ति किसी न किसी कंपनी से जुड़ा हुआ है। मन के अंदर वहम पाल करके रखे हुए हैं लोग कि हमको जुड़ना पड़ेगा और लोगों को जुड़ना पड़ेगा। अरे लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं भैया, किसी न किसी कंपनी से वो जुड़े हुए हैं। मेरा काम सिर्फ और सिर्फ इतना है कि हमें वहां से उठा करके अपनी कंपनी के साथ में जोड़ना। ये मेरा काम है, अपनी कंपनी की तरफ उनको लाना, अपने प्रोडक्ट की तरफ उनको लेकर के आना, यही मेरा काम है। तो अच्छा, अपने कंपनी का ग्राहक बनाना कौन सी बुरी बात, कौन सी बुरी बात है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं साहब कि ये जो आप जैसे ही आप आरसीएम को ज्वाइनिंग करते हैं, आप कंपनी के 45% का पार्टनर है, आप कंपनी के मालिक हैं। इसलिए इसको अपना कंपनी समझिए और अपनी कंपनी का तारीफ करने में कोई बुराई नहीं है, कहीं पे कोई बुराई नहीं है। आप बाबा रामदेव को जानते होंगे, इतने बड़े लीडर है वो, इतने बड़े मतलब सन्यासी है वो, इतने बड़े बाबा है, पूरी दुनिया जानती है उनको। उनका भी कंपनी है। क्या वो अपनी कंपनी का प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने में कभी शर्म महसूस करते हैं क्या? अरे जब भी टीवी पे आते हैं ना, तो साइड में अगल बगल प्रोडक्ट लेकर के आते हैं, प्रोडक्ट उनका दिखते रहता है अगल बगल। योगा करने के लिए आते हैं तभी अपना प्रोडक्ट का प्रचार करते हैं। तो जब इतने बड़े लोगों को अपनी कंपनी प्रोडक्ट प्रचार करने में शर्म नहीं आती है, तो हम भी अपनी कंपनी का हमको अपनी कंपनी का प्रोडक्ट का प्रचार प्रसार करने में क्यों शर्म आएगी? शर्म तभी तक आता है जब तक आप इस कंपनी को अपना कंपनी नहीं मानते हैं। और मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये आपकी कंपनी है, ये कंपनी आपको अधिकार दे रखी है। बताओ कैसे अधिकार दे रखी है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी अरबों खरबों रुपया लगा करके फैक्ट्री लगाती है, फैक्ट्री खोलती है अरबों खरबों रुपया लगा करके, और जब वो प्रोडक्शन चालू हो जाता है तो उस प्रोडक्ट को ग्राहक बनाती है। ऐसे इनकम नहीं आता है, ग्राहक बनाती है, और वो ग्राहक पूरे हिंदुस्तान के अंदर बनाती है। एक देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक होलसेलर अपना ग्राहक पूरे हिंदुस्तान के अंदर नहीं बना सकता, उसको अधिकार नहीं है। एक एजेंसी वाले
एजेंसी जिस डिस्ट्रिक्ट का लेता है, एजेंसी सिर्फ और सिर्फ वो उसी डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्ट बेच सकता है, वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्ट बेचने का अधिकार उसको नहीं है। रिटेलर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना ग्राहक नहीं बना सकता है, यहाँ तक C&F भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर अपना ग्राहक नहीं बना सकता। वो भी सिर्फ और सिर्फ राज्य भर का मालिक होता है, वो अपने जिस राज्य का होता है वो बस वो उसी राज्य में प्रोडक्ट बेच सकता है। कंपनी ही एक ऐसी होती है, कंपनी का मालिक ही एक ऐसा शख्स होता है जिसको कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर प्रोडक्ट बेचने का अधिकार होता है, जिसको पूरे हिंदुस्तान के अंदर ग्राहक बनाने का अधिकार होता है, क्योंकि वो कंपनी का मालिक है। और हमें RCM के अंदर भी पूरे हिंदुस्तान के अंदर ग्राहक बनाने का अधिकार मिला हुआ है, क्योंकि हम भी RCM कंपनी का 45% का पार्टनर है दोस्तों। ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी कि हम कंपनी का 45% का पार्टनर है, जितना ज्यादा हमारा टर्नओवर होगा उतनी बड़ी हमारे घर में इनकम आने वाला है, तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर टर्नओवर करने का मौका मिलता है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपको ग्राहक बनाने का मौका मिलता है। खुल करके बनाइए पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जैसे भी बनाना हो, जितना भी पैसा, अगर पैसा भी खर्चा करना पड़ेगा साहब, अगर ग्राहक को बनाने के लिए खर्च कर दीजिए, क्योंकि एक बार अगर ग्राहक बन जाता है, सिर्फ आपकी ही जिंदगी नहीं बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ी, कई पीढ़ियों की जिंदगी को संवार करके रखने वाली है। इस तरीके से बस ग्राहक को बनाने का ध्यान देना है। अगर जरा एक कैलकुलेशन की बात बताते हैं, तो आपने धीरे धीरे चलते चलते, चलिए एक दिन का व्यापार नहीं है। और ये बात देखिए, धीरे धीरे बनाते बनाते सारा काम करते हुए आप RCM को करते हैं। अगर आपके डाउनलाइन में 2000 आदमी हो गए, 2000 ग्राहक आपके डाउनलाइन में हो गए, देखिए ये 2000 को आपको बनाने का जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि 2000 लोगों को आप बनाइएगा, तो सोचिएगा भाई 2000 आदमी सर हम कहाँ से बना पाएंगे, मेरे अंदर ताकत नहीं है। आप जिस व्यक्ति को ज्वाइनिंग करवाते हैं, वो भी व्यक्ति किसी और को ज्वाइनिंग करवाता है, वो किसी और को ज्वाइनिंग करवाता है। इस तरीके से जितने लोग आ जाते हैं आपकी टीम के अंदर, वो सारे के सारे लोग आपका ग्राहक कहलाते हैं। तो अगर एक कैलकुलेशन बताती है, अगर मात्र 2000 लोग हो गए और वो 2000 लोग मात्र 1000 रुपए का भी खरीदारी करते हैं ना, हर महीने अपने जरूरत का सामान लोग अपने अपने जगह से खरीदारी करेंगे। पूरे हिंदुस्तान के अंदर RCM का दुकान खुला हुआ है, लोग अपने जगह पे 1000 का भी खरीदारी करते हैं। 20 लाख का आपका टर्नओवर जाता है, घर में बैठे बिठाए बिना पूंजी लगाए 20 लाख का टर्नओवर जाता है। और जब 20 लाख से ऊपर का टर्नओवर जाएगा, महीने का इनकम लगभग 1 लाख रुपए आएगा, लगभग 1 लाख रुपए के आसपास का महीने का इनकम आपका घर में आएगा। सबसे मजेदार बात यह है कि जब ये ग्राहक बन करके तैयार हो जाएंगे ना, तो खर्चा एक महीने नहीं, खर्चा उनके अगले महीने भी होना ही होना है। लोग हर महीने खर्चा करेंगे, हर महीने आपके घर में इनकम आने वाला है। आप चादर तान करके सोए भी रहेंगे, फिर भी इनकम आता रहेगा। हमारे ग्रेट गुरु नवल सर एक बहुत अच्छी बातें बोलते हैं, बहुत अच्छी बातें बोलते हैं वो, कि एक नौकरी करने वाला व्यक्ति अगर वो महीने का 30,000 रुपया कमाता है, तो अगले महीने भी वो काम करता है उसी 30,000 रुपया कमाने के लिए, फिर अगले महीने काम करता है वो उसी 30,000 रुपया कमाने के लिए, फिर अगले महीने वो काम करता है उसी 30,000 रुपया कमाने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि अगले महीने काम हम नहीं करेंगे तो 30,000 रुपया आने वाला नहीं है। एक दुकानदार अगर आज दुकान खोलता है, एक दिन में वो 500 रुपया कमाता है, तो अगले दिन भी दुकान खोलता है उसी 500 रुपया कमाने के लिए, फिर अगले दिन भी दुकान खोलता है वो उसी 500 रुपया कमाने के लिए। हमेशा दुकान खोलता है वो उसी 500 रुपया कमाने के लिए, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर हम दुकान नहीं खोलेंगे तो वो 500 रुपया आने वाला नहीं है। लेकिन आज RCM का एक एमराल्ड अचीवर, एक रूबी अचीवर लाखों रुपया महीने कमाता है। उसको मालूम है कि अगर हम आगे का अगर ये जो लाखों रुपया आ रहा है ना, ये हम काम नहीं भी करेंगे तब भी ये मेरा लाखों रुपया आएगा ही आएगा। अगर आज एक एमराल्ड अचीवर अगर काम करता है, वो उसी लाख रुपया कमाने के लिए नहीं, बल्कि वो उस लाख से 1.5 लाख रुपया करने के लिए, 2 लाख रुपया करने के लिए, 5 लाख रुपया करने के लिए, यानी कि अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए काम करता है। वो जो ऑटोमेटिक है, जो 1 लाख रुपया, वो तो ऐसे ही आएगा, अगर वो काम नहीं भी करेंगे तब भी आएगा। और ये साबित कर दिया, ये कोरोना काल साबित कर दिया। ये लोग घर से बाहर नहीं निकले, कई एक जिनका जितना बड़ा नेटवर्क था, कई एक लोग घर से बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन फिर भी हर महीने का इनकम आता रहा। यानी कि ये साबित हो चुका है कि एक एमराल्ड या एक रूबी जो भी है, अगर वो व्यक्ति अगर काम करते हैं तो आज अपना इनकम को बढ़ाने के लिए काम करते हैं, वो उसी इनकम के लिए काम नहीं करते हैं। तो दोस्तों, इतनी बड़ी सुरक्षा है, इतनी बेहतरीन व्यवस्था है RCM के अंदर। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक RCM ज्वाइनिंग नहीं किए हैं तो ज्वाइनिंग कर लीजिए। और जो व्यक्ति ज्वाइनिंग कर चुके हैं दोस्तों, ईमानदारी से एक संकल्प ले लेना है, एक मजबूत संकल्प ले लेना है, एक दृढ़ संकल्प ले लेना है, अपने आप से वादा कर लेना है कि जिंदगी के साथ जब तक जीवन है RCM के साथ में ही इस जिंदगी को जीना है। एक निर्णय कर लेना है, सारा का सारा, अगर आप कामयाब होने के लिए तैयार हैं तो सारा का सारा सिस्टम आपके साथ में है। कंपनी इतनी बड़ी है हमारे पास में सर,
इतनी बड़ी कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत कंपनी हमारा आपके साथ में है, आपके सारे अपलाइन आपके साथ में है, बस आपको तैयार रहना पड़ेगा। सिस्टम, यूनिक एजुकेशन सिस्टम हमारे साथ में है, और इतना ही नहीं, आदरणीय मंजीत सर का साथ हमारे साथ में है। डरने की कोई बात ही नहीं है साहब, 110% सफलता मिलेगा। यहाँ पे फेलियर होने का कोई चांस नहीं है। ईमानदारी से आप आरसीएम कीजिए, मन लगा करके आप आरसीएम कीजिए, दिल खोल करके आरसीएम कीजिए। कोई कंपनी अपने टक्कर में नहीं है दोस्तों, इसीलिए तो कहा जाता है कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। आरसीएम के साथ किसी भी कंपनी का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है साहब। आज सबसे ज्यादा प्रोडक्ट हमारे पास में है, सबसे ज्यादा दुकानें हमारे पास में है, सबसे ज्यादा लोग आरसीएम को जानते हैं, हिंदुस्तान का एक आम आदमी से लेकर के एक खास आदमी तक, यानी कि आज अपने देश की नंबर 1 कंपनी आरसीएम बन चुकी है। मंजीत सर हमेशा बोलते हैं कि आपको नंबर 1 बनना है तो नंबर 1 कंपनी के साथ में ज्वाइनिंग करना पड़ेगा, नंबर 1 टीम के साथ में ज्वाइनिंग करना पड़ेगा। और मुझे गर्व है कि हम मंजीत सर के टीम से है, नंबर 1 टीम से है। दुनिया का कोई ताकत हमें नंबर 1 बनने से रोक नहीं सकता है, क्योंकि इस तरीके का प्रोग्राम मंजीत सर ऑर्गेनाइज करते चले जा रहे हैं। दिल खोल करके 100% विश्वास के साथ में ज्वाइनिंग कीजिए दोस्तों। जब सब मिल करके सक्सेस के ऊपर काम करने के लिए तैयार हैं, जब सब मिल करके काम करने के लिए तैयार हैं, तो दुनिया कोई ताकत रोकने वाला ही नहीं कि हम सक्सेस होने से रुक जाए। इसी के साथ में अपना बात को यहाँ पे समाप्त कर देता हूँ साहब। आप लोगों ने मेरी बातों को सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मंजीत सर को दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे साहब कि आज मुझे एक छोटे से आदमी को इतने बड़े मंच से आने का मौका दिए हैं। और मैं इस बात की तो गारंटी है कि जूम ऐप के माध्यम से हम सारे के सारे लोग डायरेक्ट मंजीत सर के टच में आ गए हैं। मंजीत सर का डायरेक्ट नॉलेज हम लोग को मिल जा रहा है, तो अब हमें बहुत जल्दी, बहुत ही फास्ट गति से आगे बढ़ने वाले हैं। इसी के साथ मैं अपना बात को समाप्त करता हूँ। थैंक यू। ओवर टू यू मंजीत सर।